नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में। मैं आपके साथ आशीष पांडे। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ दुनिया में गहराता तेल संकट और दूसरी तरफ बढ़ता जंग का तनाव हर किसी के लिए परेशानी और हैरानी बन गया है। करीब एक महीने से चल रही जंग अब अपना आक्रामक रूप लेती जा रही है। ऐसे में अमेरिका, जिसने इस जंग की शुरुआत की, वो अब टेंशन में आ गया है। जी हां, ईरान अपने पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई की हत्या के बाद से फुल एक्शन मोड में है। ईरान साफ कर चुका है कि इसका बदला लिया जाएगा और अमेरिका के साथ कोई सीज फायर नहीं होगी, बल्कि स्थायी समाधान चाहिए। इस बढ़ती जंग की दास्ता के बीच अब डोनाल्ड ट्रंप को जान का खतरा सताने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप को यह खतरा क्यों है, कैसे वो इस जंग से पीछे कदम खींचते हुए नजर आ रहे हैं, विस्तार से आपको दिखाएंगे इस खास शो ललकार में। कहते हैं, जब दुश्मनी हद पार कर जाए तो वो सिर्फ टकराव नहीं, तबाही मांगती है। मिडिल ईस्ट इस वक्त उसी मोड़ पर खड़ा है जहां हर दिन एक नई चिंगारी, बड़ी आग बनने का खतरा लेकर उठ रही है। लेकिन इस बार जो खबर सामने आई है, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। क्या सच में ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने के लिए क्राउड फंडिंग का रास्ता चुना है? क्या सुपारी अब डिजिटल हो चुकी है? और क्यों इतना ताकतवर होने के बाद भी ट्रंप को अब जान का खतरा सताने लगा है? दुश्मनी की आग अब बनी दाग। फंड से होगा वार, अमेरिका लाचार। डिजिटल जाल, खून का खेल बेहाल। बारूद की गंध, मिसाइलों की गूंज और सियासी नफरत का उबाल। मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इसी बीच एक सनसनीखेज दावा जिसने दुनिया को और भी ज्यादा हैरानी और परेशानी में डाल दिया है। ईरान में कथित एसिसिनेशन रिवॉर्ड कैंपेन चल रहा है, जो अब इन दिनों अमेरिका के सियासी गलियारे में हलचल बढ़ा रहा है, जहां आम लोगों से चंदा जुटाकर डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने वाले को इनाम देने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मैसेजिंग एप्स के जरिए किल ट्रंप जैसे मैसेज फैलाए जा रहे हैं और लाखों डॉलर जुटाने का दावा किया जा रहा है। यह सिर्फ हवाई दावे या अफवाह नहीं है, बल्कि ईरान की जमीनी स्तर पर होने वाली एक नई प्रक्रिया है। ईरान और डोनाल्ड ट्रंप के बीच टकराव नया नहीं है। साल 2020 जब अमेरिका ने बगदाद में एयर स्ट्राइक कर ईरान के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी को मार गिराया था, यही वो मोड़ था जहां से दुश्मनी खुली जंग में तब्दील हो गई। सामने बढ़ाओ।
ईरान ने तब कसम खाई थी, खून का बदला खून, और एक बार फिर से वही दौर 2026 में देखने को मिल रहा है। इसके बाद ट्रंप प्रशासन की मैक्सिमम प्रेशर नीति ने ईरान की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाला। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ऐसी गतिविधियां सिर्फ हमला नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा भी हो सकती हैं। एक ऐसा खेल जहां डर पैदा करना भी उतना ही अहम है जितना हमला करना। एक तरफ ईरान की तैयारी और अमेरिका में मस्ती हलचल, जहां डोनाल्ड ट्रंप भी अब टेंशन में नजर आ रहे हैं। I don't know how long I'll be around. Got a lot of people gunning for me, don't I? Huh? But I will not forget them. I'm never going to forget them. तो सुना आपने कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान के फंड से डरे सहमे हैं। उन्हें अब अपने ऊपर खतरा दिखाई देने लगा है, क्योंकि उन्होंने इस जंग की शुरुआत तो की, लेकिन ट्रंप के मुताबिक अब ये जंग थम नहीं रही, बल्कि अब ईरान कह रहा है कि वो इस जंग को खत्म करेगा। क्राउड फंडिंग जैसे तरीकों का इस्तेमाल करके जिम्मेदारी से बचने और शक की सुई भटकाने की कोशिश की जा सकती है। अमेरिका की एजेंसियां, खासकर एफबीआई, इस खतरे को गंभीरता से ले रही है। हाल ही में एक संदिग्ध की गिरफ्तारी ने इन आशंकाओं को और हवा दे दी है। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और ट्रंप की सुरक्षा पहले से ज्यादा कड़ी कर दी गई। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप अब इस टकराव से पीछे हटने के संकेत दे रहे हैं? सूत्रों के मुताबिक लगातार बढ़ते तनाव और खतरे के बीच अब ट्रंप भी टकराव की बजाय अस्थायी समाधान की बात कर रहे हैं। क्या ये रणनीतिक बदलाव है या बढ़ते खतरे का असर? लेकिन भीषण जंग और तबाही का मंजर देखकर अब साफ नजर आने लगा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका अब इस जंग में फंस गया है। दुश्मनी भले इजरायल और ईरान की हो, लेकिन सुपर पावर का ठप्पा बरकरार रखने के लिए अमेरिका इस जंग के मैदान में कूद चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध से ग्लोबल टेंशन हाई है। दुनिया में तेल गैस संकट गहराता जा रहा है और यह हाल फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा। एक तरफ दुनिया टेंशन में तेल के संकट से, तो दूसरी तरफ अब ट्रंप को अपना खतरा, ये विश्व के लिए सवाल भी है और चर्चा का नया विषय भी है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप को जान का खतरा हो रहा, बल्कि अमेरिका चुनाव प्रचार के दौरान भी ट्रंप पर फायरिंग हुई थी, जिसके बाद अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल उठने लगे थे। अमेरिका और ईरान के टकराव ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। तेल गैस का संकट गहराया और हालत थमते नहीं दिखते हैं। एक तरफ बाजार में डर, दूसरी तरफ जंग का असर, दुनिया परेशान, हर पल बढ़ता खतरा बेअसर, और इसी बीच एक और बड़ा
खतरा। क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर से निशाने पर हैं? गोलियों की गूंज आज भी मौजूद है। एक साल बाद भी क्यों ताजा है वो दहशत? तेरह जुलाई पेंसिल्वेनिया का वो दिन जब मंच पर खड़े थे डोनाल्ड ट्रंप, अचानक गूंज उठी थी गोली की गिन। एक झुकाव और बच गई जान, वरना बन जाता इतिहास का सबसे बड़ा तूफान। अब एक साल बाद ट्रंप का बड़ा कबूलनामा, सीक्रेट सर्विस से हुई थी गलतियां। अब वही गलती शायद ट्रंप भाप चुके हैं, तभी युद्ध के बीच अपनी जान का खतरा उन्हें होने लगा है। और मिडिल ईस्ट में बढ़ती जंग के बीच फिर मंडरा रहा ट्रंप पर खतरे का साया। सवाल बड़ा है, क्या सुपर पावर भी सुरक्षित नहीं? क्या इंटेलिजेंस में कहीं चूक है? एक साल पहले की वो गोली आज भी खौफ बनकर जिंदा है। बीता नहीं अतीत, फिर वही डर करी,
क्या इतिहास दोहराएगा, क्या बदलेगी तकदीर? इस हमले में वहां मौजूद एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और ट्रंप समेत 2 लोग घायल हो गए थे। सीक्रेट सर्विस ने इस घटना को एक बड़ी विफलता बताया और कहा था कि एजेंसी इसे जीरो फेल मिशन के रूप में हमेशा याद रखेगी। हमले की जांच पूरी होने के बाद सीक्रेट सर्विस ने अपनी ही टीम पर एक्शन लिया। एजेंसी ने 6 कर्मचारियों को इस चूक का जिम्मेदार ठहराया। इन कर्मचारियों पर 10 से 42 दिन तक सैलरी कटौती की गई। साथ ही इन्हें फील्ड ड्यूटी से हटाकर गैर ऑपरेशनल पदों पर भेज दिया गया। यानी साफ है, सुरक्षा में हुई चूक को एजेंसी ने गंभीरता से लिया। लेकिन जब गंभीरता से लिया गया तो अब जंग के बीच खुद ट्रंप को कैमरे के सामने आकर क्यों जान के खतरे की बात कहनी पड़ रही है? अमेरिका की उस घटना के बाद सीक्रेट सर्विस अपनी रणनीति में बड़े बदलाव की तैयारी में है। दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल और हवाई निगरानी के लिए अलग डिवीजन बनाने की योजना थी, ताकि भविष्य में ऐसी कोई चूक दोहराई ना जाए। हालांकि इन दिनों युद्ध की टेंशन, ट्रंप पर खतरा सिर्फ अतीत की कहानी है या आने वाले कल की निशानी, क्योंकि ईरान में चल रही प्लानिंग भी अमेरिका में दहशत का माहौल बना रही है। मिडिल ईस्ट में जंग और दुनिया भर में टेंशन का लेवल हाई, लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं है, क्योंकि अब दरारें मैदान में नहीं बल्कि दोस्तों के बीच दिख रही है। जी हां, ईरान के खिलाफ जंग में साथ न मिलने से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ही सहयोगियों पर भड़क गए। नाटो, जो कभी अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, लेकिन अब दोनों के बीच में खटास देखने को मिल रही है। जिस जंग की शुरुआत अमेरिका ने की थी, अब उस जंग के जाल में खुद अमेरिका फंसता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब एक ऐसी चाल में फंस गए हैं जहां से निकलना उनके लिए काफी मुश्किल है। वेनेजुएला में कब्जे के बाद ग्रीनलैंड पर नजर और फिर अचानक ईरान पर हमला। ट्रंप की ये चाल थोड़ी सी गलत साबित हो गई, क्योंकि इस चाल ने डोनाल्ड ट्रंप का समीकरण ही बदल दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि इस जंग के दौरान ट्रंप को कई जगहों पर चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा और इस कड़ी में नाटो भी आ गया। ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देने के मामले में नाटो पीछे रहा तो ट्रंप अब नाराज बताए जा रहे हैं।
दोस्ती या दूरी, जंग के बीच रिश्तों में दरार गहरी। ईरान के खिलाफ जारी टकराव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपने ही सहयोगियों पर निशाना साध दिया। मियामी में एक बड़े मंच से ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा, जब जरूरत पड़ी तो नाटो साथ नहीं आया, जब वक्त आया साथ नहीं निभाया। ट्रंप का गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि यूरोपीय देशों ने ईरान के खिलाफ सैन्य मदद से हाथ पीछे खींच लिया। हालांकि इस ऑपरेशन से पहले अमेरिका ने अपने सहयोगियों से राय भी नहीं ली थी। फैसला अकेला, अब साथ है ढीला। रणनीति बनी पर गठबंधन हिल गया। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी अमेरिका की अपील को ठंडा रिस्पांस मिला। बड़ी ताकतों ने समर्थन तो दिया, लेकिन सेना भेजने से साफ इनकार कर दिया, और यही अमेरिका के लिए इस बार का धोखा साबित हो गया। बोल में साथ लेकिन मैदान से दूरी, क्या यही है गठबंधन की मजबूरी? ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि शायद अब अमेरिका को नाटो के लिए खड़े रहने की जरूरत नहीं। सुपर पावर का सवाल, क्या बदलेगा खेल का हाल? नाटो रहेगा साथ या टूटेगा ये जाल? जंग सिर्फ मैदान में नहीं, अब रिश्तों के बीच भी लड़ी जा रही है। इधर इजराइल लगातार ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले कर रहा है। इजराइल ने एक बार फिर ईरान में न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया। ईरान की मीडिया के मुताबिक इजराइल के हमलों में मध्य ईरान में स्थित एक हैवी वाटर रिएक्टर को निशाना बनाया गया। यह हमला इजराइल के तेहरान के खिलाफ अपने अभियान को बढ़ाने की धमकी देने के कुछ ही घंटों बाद हुआ। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने कहा कि इराक में शाहिद खोंडाब हैवी वाटर कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। संगठन ने कहा कि हमलों में कोई हताहत नहीं हुआ और प्रदूषण का कोई खतरा नहीं है। तो वहीं IRGC ने इजराइल को चेतावनी दी कि वह हमलों का जवाब देगा। یه دونم پشتشه یه دونم پشتش هم زد نزدیک پالایشگاه شهرداری امروز شنبه یادم رفت 14-15 IRGC के एरोस्पेस फोर्स कमांडर सैयद माजिद मुसावी ने पोस्ट किया कि अमेरिका और इजराइल से जुड़ी कंपनियों के कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल छोड़ देने चाहिए। उन्होंने कहा कि आपने हमें पहले भी आजमाया था, आप खुद आग से खेल रहे हैं और बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहे हैं। उधर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ईरान के बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमलों के बावजूद रिएक्टर सुरक्षित है और रेडिएशन लीक नहीं हुआ।
हालांकि एजेंसी ने यह भी चेतावनी दी कि अगर किसी परमाणु रिएक्टर को नुकसान पहुंचा तो बड़ा हादसा हो सकता है। तेल गैस संकट और युद्ध के खतरे के बीच दुनिया एक बार फिर चौकन्नी है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में जंग और दुनिया में संकट, तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अपने अंदाज ने सबको चौंका दिया है। हाल यह कि ट्रंप इतने गंभीर समय के दौरान भी ऐसा बयान दे गए जिसके बाद अब पूरी दुनिया में उनके खिलाफ सवाल शुरू हो गए हैं। एक हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने पत्रकारों को सीधे तौर पर कहा, मैं कुछ सवाल लेने जा रहा हूं, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आप शारीरिक संबंध पर भी बात कर सकते हैं। आमतौर पर राष्ट्रपतियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवेदनशील मुद्दों से बचा जाता है, लेकिन ट्रंप ने यहां सारी हदें पार कर दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बेधड़क फैसलों और बेबाक बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। अब एक बार फिर से ट्रंप चर्चाओं में आ गए। डोनाल्ड ट्रंप इस बार जिस चर्चा में आए हैं वो बेहद ही चौंका देने वाली खबर है। एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट में जंग भीषण हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा कर दे रहे हैं जो अब सुर्खियां बन गया। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पत्रकारों को ऐसा चौंकाने वाला मौका दिया जिसे कोई भी भूलना नहीं चाहता। ट्रंप बोले, मैं कुछ सवाल लेने जा रहा हूं। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, यहां तक कि शारीरिक संबंध पर भी। ट्रंप का ये बयान देने के बाद दुनिया में उनका ये बयान वायरल हो गया। आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति के लिए संवेदनशील मुद्दे और लिमिट्स होते हैं। लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया कि कोई विषय ऑफ लिमिट नहीं। उनका मीडिया के साथ रिश्ता हमेशा विवादास्पद रहा है। मुख्यधारा की मीडिया को फेक न्यूज कहने के बावजूद इस ओपन प्रेस सेशन में ट्रंप ने खुद को पूरी तरह उपलब्ध कर दिखाया। सोशल मीडिया पर उनका यह बयान वायरल हो गया। कई लोग इसे उनकी पारदर्शिता और आत्मविश्वास मान रहे हैं। तो वहीं दुनिया में अब ट्रंप का यह बयान सवालों में भी घिर गया है। और इस तरह जंग और संकट की खबरों के बीच ट्रंप का यह खुला और विवादास्पद अंदाज फिर एक बार मीडिया की सुर्खियों में छा गया। क्या यह सिर्फ उनका स्टाइल है या प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ खेल की नई रणनीति? एक तरफ ट्रंप अपनी जीत का दावा कर रहे हैं,
तो दूसरी तरफ ईरान भी करारा जवाब देने का दावा कर रहा है। इन दोनों दावों के बीच फंसी है दुनिया की शांति। अगर ईरान ने परमाणु बम की दिशा में कदम बढ़ाया तो ये जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं सीमित रहेगी। या फिर परमाणु धमाके की गूंज इस महायुद्ध का अंजाम तय करेगी। भीषण जंग के मैदान में तनाव का पारा 7वें आसमान पर है। از اینجا میاد از اینجا डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि हालात और बिगड़ सकते हैं। ट्रंप का दावा है कि उनके हमलों ने ईरान की कमर तोड़ दी। अब ईरानी नेतृत्व घुटनों पर है, लेकिन ट्रंप के इस दावे पर ईरानी संसद के अध्यक्ष गालिबाफ ने जोरदार पलटवार किया। गालिबाफ ने साफ कर दिया कि ईरान किसी दबाव में नहीं झुकने वाला। उधर इजराइल ने दावा किया कि उसने एक सटीक हमले में IRGC नेवी के कमांडर अली रेजा तंगसीरी को मार गिराया है। कमांडर की मौत और बुनियादी ढांचों पर हमले के बावजूद ईरान के तेवर बता रहे हैं कि वो सरेंडर के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने जोरदार प्रहार किया। मध्य और उत्तरी इजराइल को निशाना बनाकर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। इजराइल शहरों में मौत का मलबा गिरा। लेकिन इस बार मामला और भी पेचीदा हो गया। यूएई, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब ने पुष्टि की है कि उन्होंने अपनी हवाई सीमा में प्रवेश करने वाली ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों को मार गिराया। यानी ईरान अब न केवल इजराइल अमेरिका के साथ लड़ रहा है, बल्कि उनके पड़ोसी देश भी अब उसके खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान ट्रंप का कैमरे पर आकर ऐसा बयान देना, क्या ये सही है, या फिर यह अमेरिका के राष्ट्रपति की कमजोरी को दिखा रहा है? मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब 1 महीने का हो चुका है। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ यह संघर्ष अब सिर्फ सीमित सैन्य टकराव नहीं रह गया, बल्कि पूरे क्षेत्रीय संकट का रूप लेता दिख रहा है। बीते 30 दिनों में रणनीति, लक्ष्य और असर तीनों स्तरों पर इस जंग का स्वरूप बदल चुका है। जंग की शुरुआत अचानक हवाई हमले से हुई थी, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया। उस समय लगा था कि ईरान की सत्ता परिवर्तन का समय आ गया, लेकिन ईरान की मजबूती और अमेरिका से टकराव यह बता रहा है कि यह जंग उल्टा अमेरिका को अब महंगी और डरावनी पड़ती जा रही है। अमेरिका के ईरान में अब तक सभी लक्ष्य अधूरे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू का मानना था कि खामनेई के मरते ही जनता सड़कों पर आई और ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन यह अब तक संभव नहीं हुआ।
अमेरिका अब ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है। उसका टारगेट है हॉर्मुज स्ट्रेट और रणनीतिक द्वीपों पर कंट्रोल करना। अमेरिका ईरान के तेल व्यापार और नए टैक्स सिस्टम को भी रोकना चाहता है। अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों से बात नहीं बनी। मिसाइलें ईरान का गुरूर नहीं तोड़ पाई। इसलिए पेंटागन के वॉर रूम में प्लान ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। ट्रंप ने साफ कर दिया कि इस ऑपरेशन में एक भी गलती नहीं होगी। बताया जा रहा है कि प्लान के तहत 10,000 मरीन कमांडो ईरान की धरती पर उतर सकते हैं, जिनका मकसद हॉर्मुज में ईरान के कब्जे को तोड़ना है। खर्ग से लेकर लरक तक उसके 6 द्वीपों पर कब्जा करना और ईरान को घुटनों पर लाना। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने पश्चिमी एशिया में 10,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस तैनाती का मकसद हॉर्मुज को नियंत्रण में लेना है। खास तौर पर ईरान के उन 6 द्वीपों पर नियंत्रण जिनके करीब से दुनिया का करीब 20% तेल सप्लाई होता है। ग्राउंड ऑपरेशन में सैनिकों को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका ने पहली बार मानव रहित ड्रोन स्पीड बोट्स को एक्टिव कॉम्बैट में उतारा है। यह समंदर के आत्मघाती ड्रोन है जो ईरान की नेवी को उलझा कर रखेंगे। उधर ईरान ने भी पुख्ता तैयारी कर ली है। ईरान ने समुद्री मार्ग पर ही व्यू रचना कर ली है।
ईरान ने अपने द्वीपों पर बड़ी संख्या में तैनाती की है, जिसे देखते हुए कह सकते हैं कि अमेरिका के लिए यह हमला आसान नहीं होगा। अट्ठाईस फरवरी के बाद से ईरान पर शुरू हुई तबाही अब भी थमने का नाम नहीं ले रही। अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट्स और मिसाइलों की लगातार बारिश ने ईरान के हर कोने को झकझोर दिया। हालात ऐसे हैं कि ईरान का जर्रा जर्रा करा रहा है। 8000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले और हर हमला अपने पीछे छोड़ रहा है मलबा और मातम। आर्थिक तौर पर ईरान कई साल पीछे चला गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे फिर से खड़ा करने में अरबों डॉलर और कई साल का वक्त लगेगा। लेकिन जिस पल का इंतजार था वो अब आ चुका है। ईरान का पलटवार, और वो भी ऐसा जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। मिसाइलें, ड्रोन अब सिर्फ जवाब नहीं बल्कि चेतावनी बन चुके हैं। ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर एक भी मिसाइल चली तो जवाब कल्पना से भी परे होगा।
और हाल ये है कि ईरान के हमलों के आगे अब अमेरिका को झुकना पड़ रहा है। अमेरिका अब कहीं ना कहीं इस जंग में पैर पीछे खींचता नजर आ रहा है। जी हां, राष्ट्रपति ने इस बात पर भी अफसोस जताया कि नेटो सहयोगी ईरान के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका के साथ शामिल नहीं हुए और फिर से ये तर्क दिया कि अमेरिका के बिना ये गठबंधन बेअसर हो। ट्रंप ने हफ्ते की शुरुआत सहयोगियों से हॉर्मूज को फिर से खोलने में मदद करने की अपील करके की थी। लेकिन बाद में कहा कि अमेरिका को उनकी जरूरत नहीं है। वहीं ईरान ने भी चेतावनी दे दी है, जिसने दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर मोड़ दी है। ईरान की सेना ने साफ कहा कि अब आपके आराम और पर्यटन स्थल भी सुरक्षित नहीं है। बता दें, ईरानी सेना के ब्रिगेडियर जनरल ने चेतावनी दी कि अमेरिका और इजराइल के अधिकारी अब सुरक्षित नहीं है। जहां ईरानी अधिकारी लोगों के बीच रहते हैं, वहीं इजरायली और अमेरिकी अधिकारी जमीन के नीचे और बंकरों में छिपते हैं और कभी-कभी नागरिकों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। यानी अमेरिका जो खुद को दुनिया की ताकत बताता था, वास्तव में दुश्मन के डर से छिपता है।
बताए बिना नागरिकों के पीछे और बंकरों के अंदर अपनी सुरक्षा ढूंढता है। ईरान का ये बयान सिर्फ धमकी नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल की वास्तविक कमजोरियों को उजागर करता है। अब सवाल ये है कि क्या ये देश अपनी ताकत दिखा पाएंगे या सिर्फ बंकरों तक ही सीमित रहेंगे। ईरान के मिसाइलें और ड्रोन अब सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं, दुनिया के प्रमुख पर्यटन स्थल और आरामगाह भी अब निशाने पर हैं। ये एक स्पष्ट संदेश है, डर और सुरक्षा की कहानी बदल चुकी है। अमेरिका की बेइज्जती सामने आ गई। ईरान ने दुनिया को चेतावनी दी और अब सवाल यही है कि क्या अमेरिका और इजराइल अपनी छिपी हुई ताकत दिखा पाएंगे या मिडिल ईस्ट का ये खेल उनके लिए और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। फिलहाल ललकार में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।